राज्य न मिलने के कारण राज्य की प्राप्ति के लिए युद्ध की घोषणा होती है। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में कौरव और पांडवों की सेनाएं आमने सामने खड़ी है। हे माधव, कृपया करके रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेके चलो। अर्जुन दोनों सेनाओं को देखकर विचलित हो गया, क्योंकि युद्ध भूमि में दोनों तरफ उसे अपने स्वजन ही दिखाई दे रहे थे। हे माधव, ये कैसी घड़ी आ गई है? मेरे सामने मेरे पितामह, गुरुजन, भाई, बंधु, मेरे सामने मेरे अपने खड़े हैं। इन्हें देख के मेरे हाथ कपकपा रहे हैं। माधव, मैं ये नहीं लड़ सकता। माधव, मैं ये नहीं लड़ सकता हूँ। हे अर्जुन, तुम जिन अपनों की चिंता कर रहे हो, देखो वो अधर्म के पक्ष में है। तुम अपने से लड़ाई नहीं कर रहे हो, तुम अधर्म के विरुद्ध लड़ाई कर रहे हो। ये व्यर्थ में शोक मत करो। जो विद्वान होते हैं वह ना तो जीवित और ना मृत का शोक करते हैं। आत्मा तो अजर और अमर है। इसका किसी काल में ना तो जन्म होता है ना ही मृत्यु। तुम्हें अपने कर्म करने का अधिकार है अर्जुन, पर तुम कर्म फल के अधिकारी नहीं हो। अतः जय और पराजय की समस्त आसक्ति को त्याग कर समान भाव से कर्म करो। ऐसी समानता ही योग कहलाती है। योगः कर्मसु कौशलम। हे गोविंद, मैं आपका शरणागत हूँ। कृपया करके मेरा मार्गदर्शन करिए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे योगेश्वर, कृपया करके मुझे अपना विश्व रूप दिखलाइए। अर्जुन, तुम अपनी आंखों से मेरा विश्व रूप नहीं देख पाओगे। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। आओ मेरा योग ऐश्वर्य देखो। विश्वेश्वर, आपका ये विश्व रूप देख करके मेरा मन विचलित हो रहा है। कृपया करके अपने पुष्प पुरुषोत्तम रूप में आ जाइए माधव। अर्जुन, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम सभी धर्मों का त्याग कर मेरे शरण में आ जाओ। मैं तुम्हारे सारे पापों से तुम्हारा उद्धार करूंगा। डरो मत, उठो और युद्ध करो। जो आज्ञा माधव, आपके इन वचनों से मेरा मोह पूरी तरह नष्ट हो चुका है। अब आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया यह ज्ञान श्रीमद् भगवत गीता के नाम से जाना जाता है। भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार के कर्म के फलों से मुक्त कर सकते हैं। भगवान विष्णु का यह 8वां अवतार श्री कृष्ण न सिर्फ हमें धर्म का मार्ग सिखाता है, बल्कि प्रेम, मित्रता, भक्ति, सही अर्थ में सत्य क्या है, जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है, इन सब से हमें अवगत कराता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे।